Wait, please. Threatening my daughter? How dare you try to threaten my daughter? One captain, please, right now. Stop it. How is he threatening my daughter? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाहिर अली, सऊदी अरब रियाद से। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में जो आपने शुरू में वीडियो देखा है कि फ्लाइट के अंदर झगड़ा चल रहा है। हजारों फीट ऊंचाई पे फ्लाइट है, फिर भी लोग फ्लाइट के अंदर झगड़ा कर रहे हैं। हालांकि फ्लाइट में बैलेंस अगर कुछ भी इधर उधर हो जाएगा तो फ्लाइट में फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसे झगड़ा करें, नीचे जमीन पर जाने के बाद तो कर सकते हैं। तो ये किस लिए झगड़ा हुआ था मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और सऊदी अरब में जो लोग हैंगर स्टेशन, जहाज वगैरह में या ख्वाहिशमंद जो लोग हैं जो बाइक राइड कर रहे हैं वो लोगों के बारे में सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने कुछ अपडेट दिया है, वो बताऊंगा। और सऊदी अरब में काम करने वाले जो लोग हैं कुछ फंसे हुए हैं तो उन्होंने सवाल किया है, तो मैं आपको वो पढ़ के भी सुनाऊंगा और उसका जवाब भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपडेट दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो जो लोग लड़ रहे थे आखिर उनकी वजह क्या है। दोस्तों, सोर्स है न्यूज़ 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है एक लड़की के पिता ने दूसरे शख्स पर आरोप लगाया कि उसने उसकी बेटी को गलत तरीके से टच किया है। ठीक है, पिता ने लफड़ा किया है बेटी के वास्ते, क्योंकि दूसरा शख्स जो था वो बेटी को गंदी निगाहों से देख रहा था या फिर हो सकता है टच किया होगा। विस्तारा के प्रवास यानी कि जो फ्लाइट उड़ रही थी आसमान में वो फ्लाइट थी विस्तारा। और विस्तारा के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, यहां मामला 25 जून 2023 को मुंबई से देहरादून जा रही विस्तारा की फ्लाइट UK 852 में दो यात्रियों के बीच हुई बहस से जुड़ा है। ये जो मामला है, ठीक है, मामला बिगड़ने से पहले ही विस्तारा के कैबिन क्रू ने दोनों पक्षों को शांत कर मामला सुलझा दिया। ठीक है, उसके बाद की शेष यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई है। तो देखो दोस्तों, लोग यार फ्लाइट के अंदर आराम से बैठकर सुकून से जाना चाहिए, क्योंकि फ्लाइट है, हवा में उड़ रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ्लाइट के अंदर मारपीट करने से, झगड़ा करने से फ्लाइट में कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो फ्लाइट फिर मालूम है आप लोगों को क्या होता है। अल्लाह ऐसे लोगों को जो है बचाए। यहाँ पर एक भाई साहब ने कमेंट भी किया है, लेकिन मैं आपको कमेंट पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ठीक है ना, गलत अच्छा नहीं है कमेंट। तो फिर हम चलते हैं दूसरे अपडेट पे दोस्तों, जो कि सऊदी अरब में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोगों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो हैंगर स्टेशन, जहाज में जो बाइक राइड का काम कर रहे हैं वो लोगों के बारे में सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने बताया है सेफ्टी के लिए। ठीक है, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं सऊदी अरब में। मैं घूमता रहता हूँ रियाद सिटी में तो मैं देखता रहता हूँ। और नंबर प्लेट्स जो है वो सही होने चाहिए। जो कारों के लिए रूल्स है यहाँ पे, वही रूल्स बाइकों के लिए कर दिए गए हैं। और बाइक राइडर्स के लिए एक साइड में जो है रोड रहती है, राइट साइड में एंड में या फिर लेफ्ट साइड में एंड में, तो दोनों साइड से उनको चलना चाहिए। बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बीच में आने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इस तरह से सऊदी ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया है। बीच में बहुत सारे लोग बीच में से कटा मार मार के निकलते हैं। भैया अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, क्योंकि बाइक है, कारों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर धक्का भी लग जाएगा तो दो पहिए जो है गिर जाएंगे, एक्सीडेंट होने का खतरा इसमें होता है। और जैसे कारों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, जो कि स्पीड लिमिट होती है, वही स्पीड लिमिट पे जो है चलाना पड़ेगा बाइक्स को। अगर ओवर स्पीड भगाएंगे तो बाइक सीज कर ली जाएगी। और डिस्टेंस लगाने के लिए बोला है, गाड़ी को डिस्टेंस होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और दुबई का कुछ अपडेट है इसमें। दुबई में जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, दुबई, ठीक है ना, दुबई का अपडेट आया है। अभी हाल में 2 दिन पहले एक अपडेट आया है दोस्तों। दुबई में जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत खतरनाक वाला फाइन लगा दिया गया है दुबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। यहाँ पर बताया गया है, क्रॉसिंग रेड लाइट, जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं, एनी ड्राइवर हु जंप द रेड ट्रैफिक लाइट वर्ल्ड बी फाइंड ए वोपिंग अमाउंट ऑफ AED 50,000 दिरहम का फाइन लगाया गया है दुबई में। ठीक है, सऊदी अरब में अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो पहली बार आपको 3,000 रियाल का मुखालफा देना पड़ेगा, सेकंड टाइम 6,000 रियाल का, तीसरा टाइम 9,000 रियाल का मुखालफा देना पड़ेगा। आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरब से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको 50,000 दिरहम देना पड़ेगा दुबई के। ठीक है ना, ये दुबई का अपडेट है। जो लोग दुबई में गाड़ी चला रहे हैं, भैया अपना ख्याल रखो और आराम से गाड़ी चलाओ। आपको कहीं जल्दी जाने की नहीं होती है, सुकून से चलाइए। बिल्कुल भी रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है,
तो अभी एक सवाल जवाब करते हैं यहाँ पर। हमारे एक भाई साहब है सलीम अंसारी करके। भाई मुझे सऊदी अरेबिया में आए हुए 6 महीना हो गया है और मुझे 3 महीने का सैलरी दिया है और 3 महीने का नहीं, और अभी तक इकामा भी नहीं दिया है। और तो भाई अब मैं आगे हमें क्या करना चाहिए, कुछ बताइए भाई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, जब भी पैसे के लिए बोलता हूँ आजकल करता है, यहाँ आजकल करते करते 3 महीने की सैलरी रोका है भाई। कुछ आइडिया बताओ, मैं आगे क्या करूँ। सलीम अंसारी भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है। सैलरी आपकी 3 महीने से रोकी हुई है, तो या फिर आप कंप्लेंट कर सकते हैं जा करके, क्योंकि आपका अखामा भी नहीं है, तो आपको कफाला भी आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। इसने कफाला आपको इसने अखामा बना के नहीं दिया है। बिना अखामा के आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप सीधा लेबर कोर्ट में जाइए, केस कर दीजिए कफील के नाम पे, बोलिए मेरा अखामा अभी तक नहीं बना है और 3 महीने का सैलरी दिया है, 3 महीने का नहीं दिया है। तो आप इसके पास से आराम से कफाला ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहे तो आप वहां पर बोल सकते हैं लेबर कोर्ट में, आपको केस करना चाहिए, ठीक है ना। और एक भाई का यहाँ पर सवाल ये है भैया, वसीम अकरम भाई साहब है। मेरे जीजा 16 जून को बनारस से सऊदिया गए थे काम करने के लिए, लेकिन एजेंट ने धोखा देकर उनको वहां फंसा दिया है। उनका मालिक उनको बहुत मारता, रोज जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। कुछ दिन और वो वहां रहे तो उनको सब मार देगा। वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें, उनकी कैसे वापस लाएं वहां से, प्लीज हेल्प मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भैया आप मेरे चैनल के कमेंट में आकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करे बोले तो ऐसा नहीं होता। ट्विटर अकाउंट खोलो, ट्विटर में जाओ, इंडियन एम्बेसी को मेंशन करो, इनका प्रॉब्लम लिखो वहां पर। इंडियन एम्बेसी आपको ईमेल सेंड करेगी, वो ईमेल पे जो है आपको जो आपके जीजा है उनका अखामा नंबर, उनका पासपोर्ट नंबर, उनका मोबाइल नंबर लिख करके इन क्या प्रॉब्लम में है, कौन सी लोकेशन पे है, ये सब कुछ आपको सेंड करना है इंडियन एम्बेसी वालों को, ठीक है ना। तो वो लोग इंशाल्लाह ये केस को हैंडल करेंगे, ठीक है। फिर और एक सवाल ये है भैया, हम चलते हैं आगे और एक सवाल की तरफ। मोहम्मद सिराज शेख ने ये सवाल किया है, शाहिर भाई मैं भी फंस गया सऊदी आके। मैं रियाद के पास का शहर अल खर्ज में हूँ। मेरा सऊदी में 1 मंथ हो गया, कंपनी बहुत ख़राब है, मुझे 12 घंटे बोल के 14-15 घंटे काम कराता है। मुझे इंडिया जाना है, मेरे पास पासपोर्ट है और इकामा नंबर है। भाई प्लीज़ बताओ मैं क्या करूं, कंपनी वाले मुझको मार डालेंगे, मैं इंडिया जाना चाहता हूं। भाई प्लीज़ बात क्या करूं, बताओ क्या करूं। देखो भैया, काम की हद तक तो यहाँ पर बोल नहीं सकते, आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। और आपको आकर के 1 ही महीना हुआ है, तो 1 महीने में वापस जाना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 घंटे बोल करके 14-15 घंटे काम लगा रहे हैं, इस पर तो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से काम कर लेते हैं। क्या करें, आपको सैलरी अगर टाइम पे मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है तो आप डायरेक्ट जो कफील है आपका उसको बात करिए, उसको बोलिए। अगर वो नहीं सुन रहा है, नहीं सुनने की सूरत में आप भी जो है लेबर कोर्ट जा करके केस कर सकते हैं। रियाद को आइए, रियाद में आकर के तरीक खुरैश 13 नंबर पर जा करके वहाँ पर केस कर सकते हैं। आप नए हैं तो आपको समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, कुछ टाइम काम कर लीजिए, आए हैं तो कुछ टाइम गुजार लीजिए सऊदी अरब में, उसके बाद आपके पास 4 पैसा जमा हो जाएगा तो आप जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो भैया ये 3 सवाल आए थे तो मैंने इनके जवाब दिया है। अगर आप लोगों के दिल में कुछ सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल आप दिल खोल करके कमेंट्स कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा फेसबुक पेज है डेली शाहिर, सर्च करिए और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए, आपकी मेहरबानी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से कोई अपडेट लेकर के। मासलामा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।